हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखिए यहाँ पे, कोर्ट सेज, यानी कि कोर्ट ने कहा। इसका मतलब क्या, कोर्ट ने कहा, अदालत ने कहा। वेदांता, जो वेदांता है, कैन, वो कर सकता है। रिफर्बिश, रिफर्बिश का मतलब हो गया कि मरम्मत करके फिर से किसी चीज़ को नया बनाना। क्लोज्ड प्लांट, यानी कि एक प्लांट होगा, प्लांट का मतलब ऐसे समझे दोस्तों, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री टाइप की होती है ना प्लांट, जहाँ पे कुछ चीज़ें होती, काम वाम चलता रहता है। तो क्लोज्ड, वो बंद था वो प्लांट, कहाँ पर, इन थूथुकुड़ी। अब दोस्तों मुझे नहीं पता, अजीब सा नाम है थोड़ा, खैर हमें नाम से लेना देना नहीं है। तो ये कोई जगह है, वहाँ पर ये क्लोज्ड प्लांट होगा, ठीक है। तो उसके लिए कोर्ट ने वेदांता से कहा कि आप इस क्लोज्ड प्लांट को ना रिफर्बिश कर सकते हैं, यानी कि फिर से नया बना सकते हैं। ये क्लोज्ड था, बंद पड़ा था, तो ख़राब हो गया होगा, तो जर्जर हो गया होगा, ख़राब सा, तो उसे सही करने के लिए मतलब उन्होंने कहा कि भाई आप इसे फिर से नया बना सकते हैं। देखिए फिर आगे लिखा है, अब हम हेडिंग तो हमने पढ़ लिया, अब डिटेल में नीचे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा था सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है ऑन वेंसडे सैड, उसने कहा वेदांता लिमिटेड, जो वेदांता लिमिटेड है, कुड रिफर्बिश, वो रिफर्बिश कर सकती है इट्स थूथुकुड़ी। अब दोस्तों अजीब सा नाम है, मुझे नहीं पता ये क्या अजीब सा नाम है थोड़ा, ठीक है। हर नाम से हमें इतना लेना देना नहीं होता, हमें तो इंग्लिश से लेना देना है। तो ये थूथुकुड़ी या कोड़ी जो भी है, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, तो ये प्लांट का नाम है ये, ठीक है। कॉपर स्मेल्टिंग, यानी कि यहाँ पे कॉपर को आप कह सकते हैं, मतलब स्मेल्ट का मतलब होता है कि पिघलाना, ठीक है। जैसे ओर होते हैं ना, ओर आपने अगर साइंस पढ़ी होगी तो उसमें ओर होते हैं, ओर, या फिर क्या नाम है, मतलब पत्थर होते हैं ना जी, कि मेटल में पत्थर वत्थर है, इस तरीके से उन्हें पिघला पिघला के उसे निकालना, उसी सबको स्मेल्टिंग कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कॉपर की स्मेल्टिंग होती है इसमें, इस प्लांट में। इसको इसने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता से, कि आप इसको रिफर्बिश कर सकते हैं, यानी कि नया बना सकते हैं फिर से, इसमें जो भी मरम्मत करनी है आपको। कॉमा लगा है क्लोज्ड 6 ईयर्स एगो, जो कि 6 साल पहले बंद हुआ था, इसलिए लिखा है क्लोज्ड 6 ईयर्स एगो। ऑन द ग्राउंड्स, ऑन द ग्राउंड्स का मतलब है, देखिए पूरा लिखा है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ये बताएगा कि वजह क्या थी, तो वजह थी पॉल्यूशन, ये बोला गया है, ठीक है। तो क्लोज 6 ईयर्स एगो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि भाई पॉल्यूशन की वजह से इसको बंद कर दिया गया। कॉमा लगा है प्रोवाइडेड दैट, अब प्रोवाइडेड का मतलब होता है जब ऐसे आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि शर्त ये है, ये बताता है शर्त क्या है, कि भाई आप रिफर्बिश तो कर सकते हैं, पर शर्त क्या है, प्रोवाइडेड दैट इट फॉलोज एक्सपर्ट एडवाइस, कि भाई जो एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, जो वो एडवाइस दे किस पर, ऑन एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स, जो एनवायरमेंट जो है दोस्तों, उसको ध्यान में रखकर जो एक्सपर्ट लोग हैं वो जो भी एडवाइस दें उसको इसे फॉलो करना होगा, तभी आप रिफर्बिश कर सकते हैं इस प्लांट को, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। एंड ऑल्सो मेक्स एन अपफ्रंट डिपॉजिट, और क्या करना है कि भाई आपको एक अपफ्रंट, अपफ्रंट का मतलब होता है एडवांस में, ठीक है, ये लिखा ना अपफ्रंट, इसका मतलब एडवांस में। तो एडवांस में एक डिपॉजिट भी क्या करना होगा, जमा करना होगा, मतलब रुपए जमा करने होंगे। इन एन एस्क्रो, एस्क्रो का मतलब हो गया दोस्तों कि जैसे मान लीजिए एक पार्टी है, एक पार्टी है, इन दोनों के बीच कुछ लड़ाई चल रही है रुपए की, मान लीजिए। तो फिर अब देखिए क्या हम कई बार करते हैं ना कि चल ऐसा करते हैं, अभी के लिए ये जो रुपया हमारा झगड़ा चल रहा है ना, ये रुपया हम किसी तीसरे को दे देते हैं, ताकि हमारे आपस में विश्वास बना रहे, और जब भी कोई सुलझेगा, जब भी मैटर सुलझेगा, तब हम जो भी जिसका हक में जाएगा ये पैसा वो ले लेगा। तो एस्क्रू का मतलब यही होता है कि तीसरे इंसान को रुपये दे देना सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो भाई एडवांस में रुपये दे दें तीसरे को, अकाउंट फॉर दिस पर्पस, जो कि अकाउंट अकाउंट का मतलब बराबर होना इस तरीके से, कि इस पर्पस के लिए, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है, वी कैन अलाउ, यानी कि हम अलाउ कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, यू यानी कि आपको, टू रिफर्बिश, कि आप रिफर्बिश कर लें। कॉमा लगा है 6 ईयर्स हैव गॉन बाय, गॉन बाय का मतलब गुजर चुके हैं, तो 6 ईयर्स यानी कि 6 साल, हैव गॉन बाय गुजर चुके हैं। वी कैन डायरेक्ट यू, हम आपको आदेश दे सकते हैं, टू पुट सम मनी, कि भाई कुछ जो रुपए हैं अपफ्रंट में रखें, मतलब कि वही एडवांस में रुपए रखें। से इन एन एस्क्रो, आप एस्क्रो में रख सकते हैं, ये बोला है। एज अ बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब होता है, बोनाफाइड का मतलब होता है कि बिल्कुल जेन्युइन, रियल, कि रियल मेजर के तौर पर, मेजर का मतलब कदम, दैट यू विल कंप्लाई, कि भाई आप कंप्लाई करेंगे, कंप्लाई का मतलब फॉलो करेंगे, हिसाब से चलेंगे, किसके, विद ऑल द एनवायरमेंटल सेफगार्ड,
यानी कि वो सारे एनवायरमेंटल सेफ गार्ड, वो सारी बातें एनवायरमेंट से जुड़ी हुई जो कि फ्रेम बाय एन एक्सपर्ट, जो कि एक एक्सपर्ट पैनल के द्वारा दी गई होगी, ऑफ विच द तेलंगाना पॉल्यूशन सॉरी तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम TNPC भी कहते हैं शॉर्ट में, विल बी अ पार्ट, जिसका ये पार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो पैनल है इसका पार्ट ये TNPC भी होगा, और ये जो भी एनवायरमेंटल सेफ गार्ड्स देगा उसको इसे फॉलो करना होगा, उसके तौर पर, मतलब उसके मेजर पर। बोनाफाइड मेजर का मतलब हो गया कि उसके जेन्युइन कदम पर, ऐसे कह सकते हैं। देखिए फिर लिखा है आफ्टर ऑल, आखिरकार, इट इज़ द स्टेट्स लैंड, आखिरकार ये क्या है, स्टेट की ज़मीन है, लैंड का मतलब ज़मीन, तो ये स्टेट राज्य की ज़मीन है। दे हैव द रेमिट, इनके पास रेमिट है, रेमिट का मतलब इनके पास स्कोप है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जो दोस्तों हमारे हैं ना सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने कहा, कॉमा लगा, हेडिंग अ 3 जज बेंच, और ये क्या कर रहे हैं, ये 3 जज यानी कि 3 जजेस बैठे हुए हैं, उनकी बेंच। देखिए आप जैसे यहाँ पे आप समझ जाएंगे बेंच का बड़ा आसान से मतलब, 3 जज। देखिए बेंच का बेसिकली बेंच में पे 1 जज भी हो सकता है, बेंच में 3 जज भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ऐसे कई कई सारे जज होते हैं। तो बेंच का मतलब कुछ अलग नहीं होता, बस जज को ही कह देते हैं, तो ग्रुप जो होता है पूरा, तो 3 जज बेंच, ठीक है, इसके ये हेड कर रहे हैं। एड्रेस्ड, तो ये जो पूरी बात अभी हमने पढ़ी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चीफ जस्टिस जो हैं चंद्रचूड़, उन्होंने बोला किसको, मतलब किसके आगे बोला, सीनियर एडवोकेट श्याम देवन। तो दोस्तों ये सीनियर एडवोकेट है, वकील है, इनसे बोला ये, अपियरिंग फॉर वेदांता, और ये कौन है, ये कौन से वकील है जो कि वेदांता के लिए अपियर हो रहे हैं। अपियर का मतलब जो कि इनके लिए केस लड़ रहे हैं, वेदांता के लिए केस लड़ रहे हैं श्याम देवन। देखिए फिर लिखा द कोर्ट सैड, कोर्ट ने कहा, इट हैड एन ऑब्लिगेशन, कि भाई इसके पास इसकी एक ऑब्लिगेशन, एक मजबूरी है, टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ द लोकल कम्युनिटी इन थोथोकोडी। अब दोस्तों ये जो भी जगह है वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है, यानी कि जो समुदाय जो है लोकल, उसके वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना इनकी मजबूरी है। वेलफेयर का मतलब उनकी भलाई को करना उनकी मजबूरी है, ये बोला कोर्ट ने। फिर लिखा है मिस्टर दीवान, जो मिस्टर दीवान है यानी कि जो कोई एडवोकेट है जो अपीयर हो रहे हैं किसके लिए, क्या नाम है उसका, वेदांता के लिए। तो इन्होंने सजेस्टेड, उन्होंने बताया दैट कि द वे फॉरवर्ड का मतलब जो आगे का रास्ता है, वुड बी, वो होगा, टू अपॉइंट एन एक्सपर्ट कमिटी, कि भाई एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी विद रिप्रेजेंटेटिव्स, और उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो कहाँ से होंगे, फ्रॉम द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, यानी कि एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री में से जो भी लोग हैं वो बुलाई जाएंगे और उनकी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। आगे का रास्ता ये है। अब फिर लिखा है नीरी, कॉमा लगा है, द सेंट्रल बोर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वही IIT, कॉमा लगा, वेदांता, अलॉन्ग विद 3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स एज वेल एज ऑफिसर्स ऑफ द TNPCB। अब ये इतने सारे लोग बोले गए हैं, ये जितने भी ग्रुप बोले गए हैं, बोर्ड बोला गया है, ये IIT बोली गई, वेदांता बोला गया है, अलॉन्ग विद का मतलब साथ में, 3 इंडिपेंडेंट यानी कि बिल्कुल अलग, जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, अलग होंगे बिल्कुल, मेंबर्स एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ ऑफिसर्स होंगे, अधिकारी होंगे TNPCB के। तो इतने सारे जो हैं ये सब मिलकर क्या कह रहे हैं, कमेटी बनाने की बात है, ठीक है, मतलब पैनल बनाया जाएगा। फिर लिखा है ही प्रपोज, इन्होंने प्रपोज किया दैट की ही का कौन है यहाँ पे, जो वेदांता के लिए केस लड़ रहा है। तो इन्होंने प्रपोज किया, यानी कि प्रपोज का मतलब इन्होंने प्रस्ताव रखा, दैट की द कमेटी, जो कमेटी है, कॉमा लगा, चेयर्ड बाय अ रिटायर्ड SC जज, जो कि जिसके हेड कौन है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए लिखा चेयर्ड बाय अ रिटायर्ड SC जज, कुड रिकमेंड। तो ये जो कमेटी है ये रिकमेंड कर सकती है, क्या कर सकती है रिकमेंड, कंडीशंस, शर्तें, किस लिए, फॉर रीओपनिंग द प्लान, यानी कि जो प्लांट है दोस्तों उसको फिर से खोलने की बात जो चल रही है, रिफर्बिश करना, उसे मतलब खोलना, तो उसके लिए जो शर्तें होंगी वो ये क्या नाम है, कमेटी बताएगी, मतलब बता सकती है, ठीक है। ये बात किसने प्रपोज करी, इन्होंने वकील ने करी। देखिए फिर लिखा है इंक्लूडिंग एडिशनल एनवायरनमेंट सेफ गार्ड्स विद इन अ मंथ, और जिसमें ये सेफ गार्ड भी शामिल होंगे विद इन अ मंथ, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा कर सकती है। तो ये प्रपोज करा किसने, वकील ने। फिर लिखा नो रेमेडियल स्टेप्स, रेमेडियल का मतलब वही जो रेमेडी के लिए हो, जो कुछ चीज़ों में सुधार कर सकें। तो कह रहे हैं ऐसा कोई भी स्टेप नहीं,
लिया, मतलब ऐसा कोई भी स्टेप नहीं जिससे कुछ सुधार हो सके। अब देखिए आगे पढ़ते हैं डिटेल में। द TNPCB, जो TNPCB है, हाउ एवर, हालांकि, स्ट्रांगली काउंटर्ड, उसने बड़ी मजबूती से काउंटर किया, यानी कि इसका इसका वो रखा एक अपोजिट, मतलब अगेंस्ट में इसके एक पॉइंट रखा। क्या रखा? दैट की द प्लांट, जो प्लांट है, हैड बीन क्लोज्ड, वो बंद रहा है, ड्यू टू एक्सटेंसिव पॉल्यूशन, काफ़ी ज़्यादा, एक्सटेंसिव का मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से बन रहा है, इन द एरिया, उस एरिया में। सेवरल कमिटीज़, कई सारी जो कमेटीज़ है, सेवरल का मतलब कई सारी, तो जो कई सारी कमेटीज़ हैं, हेड, कमेटीज़ का मतलब दोस्तों बेसिकली ग्रुप ही होता है, ठीक है। तो सेवरल कमिटीज़, जो कई सारी कमेटीज़ हैं, हैड आस्क्ड, उसने पूछा था, द कंपनी, जो कंपनी है उससे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आस्क का मतलब पूछना नहीं है, यहाँ पे आस्क का मतलब है कहना। क्यों? क्योंकि आस्क के बाद देखिए टू भी आया है, तो जब ऐसे होता है तो इसका मतलब हो जाता है कहना। तो सेवरल कमिटीज़ जो हैं, उन्होंने कहा कंपनी से कि भाई आप रेमेडियल मेजर लें, यानी कि ऐसे कदम उठाएं जिससे कुछ सुधार हो। बट लेकिन दे वर नॉट कंप्लाइड विद, बट क्या हुआ? दे वर नॉट कंप्लाइड विद, यानी कि इन्होंने फॉलो नहीं किया, ये बोला गया है, ठीक है। देखिए मतलब ये जो मेजर्स हैं इनको फॉलो नहीं किया गया। बस गाइस ख़त्म होने वाला है कि फिर लिखा है रेफरिंग टू द कोर्ट्स रिमार्क। अब कोर्ट ने जो बोला, रिमार्क का मतलब जो भी उसने कमेंट किया अदालत ने, तो उसका जिक्र करते हुए दैट द प्लांट वॉज अ नेशनल एसेट। अच्छा, कोर्ट ने कहा था कि भाई जो प्लांट है ना, वही जो प्लांट है जिसकी बात चल रही है रिफर्बिश करने की, वो नेशनल एसेट है विच द कंट्री कांट अफोर्ड टू लूज़। और ये क्या है भाई? नेशनल एसेट है, इसलिए ना जो हमारा देश है इसको खो नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि इस बात का जिक्र करते हुए जो सीनियर एडवोकेट हैं CS विद्यानथन, इन्होंने क्या कहा इस बात का? पहले तो इन्होंने ये बात बोली कि भाई नेशनल एसेट है ये, और ये बात कोर्ट ने बोली है। तो ये बात बोलने के बाद इन्होंने क्या कहा कि भाई सैड बैलेंसिंग नेशनल इंटरेस्ट, कि भाई जो नेशनल इंटरेस्ट है, यानी कि जो हमारे नेशन के लिए जो बातें हैं, जो उनके पक्ष, जो उसके पक्ष में, हमारे देश के पक्ष में जो बातें हैं, डिड नॉट मीन रीओपनिंग द प्लान। तो भाई उनको बैलेंस करने का मतलब ये नहीं है कि हम फिर से ये प्लान को खोलें एट द कॉस्ट ऑफ लाइव्स ऑफ द लोकल पीपल, कि भाई जो लोकल जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों पर, एट द कॉस्ट ऑफ द लाइव्स, इसका मतलब क्या कि उनकी ज़िंदगियों को हम बिल्कुल मतलब रिस्क पर डाल दें और इसको खोल दें, ये बात इन्होंने बोली, ठीक है। तो देखिए फिर आगे लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 10, यानी कि आगे की बात बताई गई पेज 10 पर। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं खत्म करते हैं, यहीं तक हमें पढ़ना था। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और छोटी के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।